अस्सलाम वालेकुम सामीन। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले निगरान वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब और बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले निगरान वज़ीर दाखिला जनाब बुगटी साहब से गुजारिश है कि बिजली के मसले पर जिस कदर कौम इस वक्त मुश्तइल है और उसके मामलात ख़राब हुए हुए हैं और आवाम सारी सड़कों पर है, तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान से ही हैं, तो जनाब की खिदमत में गुजारिश है कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े ज़मींदारों से बिजली के वाजिबुल अदा 450 अरब के बिल रिकवर कराएं, क्योंकि ये वो सूबा है जहां से आप ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हम आपको मानेंगे अगर आप यहाँ से रिकवरी करा लेंगे। अगर आप यहाँ से रिकवरी नहीं करा सकते कि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप सियासत करते हैं, जहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से आप जीतते हैं, जहाँ से आप सेनेट के मेंबर बनते हैं, वहाँ अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर मुल्क के बाकी हिस्सों पर आप कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला भी वहीं से सियासत करते हैं। हमें पता चले कि वहां जनाबे वाला आपकी चलती भी है या नहीं, वरना तो वो पंजाबी च कहने ना कि उन्होंने लिया बिठाता है जिन्हों घर अम्मा दूजी बारी सालन भी नहीं देंदी। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, ये पंजाबी का एक मशहूर मुहावरा है कि उन्होंने माँ दूजी बारी सालन भी नहीं देंदी थे साढ़े सिर ते बात है उन्होंने। अच्छा, अब ये है कि बिजली के बिलों में रिलीफ के बारे में जब हुकूमत को कहा जाता है तो हमें तो बेबस है हुकूमत, ये बिल्कुल पता है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने बेबस है या किसी और मुल्क की कुव्वत के सामने बेबस है, ये लोगों को पता था। मगर ये राज आपने खोल कर कौम को बता दिया कि हमारा वज़ीर आज़म IMF के सामने भी बेबस है, क्योंकि वो कहता है कि मैं IMF से बात करके फिर आवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिश करूंगा। समझे है ना बात? आप बेबस हैं IMF के सामने, इसका इकरार आपने खुद किया है अपनी बातों में। अच्छा जी, दूसरी तरफ आवाम का जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जा रहा है, और इस प्रेशर में जो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, जो IMF की डायरेक्टर हैं, वो ये कहती हैं कि हम हुकूमत को ये कहते हैं कि जो लोग पैसा बना रहे हैं उनसे टैक्स लें। जो लोग पैसा बना रहे हैं उनसे टैक्स लें, और हम चाहते हैं कि गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन हजूर वाला, हमारी प्यारी हुकूमत, हमारी निगरान हुकूमत, या इससे कबल जो भी हुकूमतें थी भाईजान, हमारी हुकूमत ये करती है कि वो उन लोगों को सब्सिडी देती है, मिलों वालों और फैक्ट्रियों वालों को, और गरीब आदमी पर जर्नल सेल टैक्स के नाम से एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। क्यों? उसकी जुर्रत नहीं है लोगों से डायरेक्ट टैक्स वसूल करने की। अगर डायरेक्ट टैक्स वसूल करते हैं तो वो उसको तख्त पर नहीं बैठने देते हैं। जो बड़े लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गरीब आवाम की बात नहीं कर रहा। वो तो सड़कों पर रुल रही है तो जनाब नू कोई फिक्र नहीं है, रुलती रहे। वो कहने ठीक है, कोई मसला तो नहीं, पुरअमन एहतजाज है, अच्छी बात है, तारीफ कीते जाओ आवाम दी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हम तो गरीब आवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और चाहते हैं कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनसे टैक्स लिया जाए, लेकिन हुक्मरान उनको रियायत देते हैं जिनसे वो कह रहे हैं टैक्स ले लें, और जिनको वो कह रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें उनसे वो टैक्स लेते हैं। तो मामला यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको गौर तलब है, सोचें कि कहा क्या जा रहा है और किया क्या जा रहा है, हम किस सलूक के मुस्तहक़ हैं और हमसे हो क्या रहा है। अब जनाब बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये इंतज़ामिया, रिपोर्टें, मीडिया यही बता रहा है, जो कंट्रोल्ड मीडिया है वो ये बता रहा है जनाबे वाली। अब खबर ये है कि पेशावर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कंपनी ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली है।
پیسکو کی جانب سے 7 سب ڈویژنز پر پولیس تعیناتی کی درخواست کی گئی ہے پیسکو کی جانب سے، اور ایک خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ مشتعل ہجوم یعنی عوام کا مشتعل ہجوم ان سب ڈویژن میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کر سکتا ہے۔ ملازمین اور املاک کو تحفظ دینے کے لیے پولیس فورس دی جائے۔ میں نہیں کہہ رہا جناب، آپ کی نیوز ایجنسیاں کہہ رہی ہیں۔ غور کریں حالات کہاں تک کتر خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ آپ سیاستدانوں سے سیاسی انتقام لینے کے لیے اس کو پکڑ اس کو چھوڑ، اس کو پکڑ اس کو چھوڑ، پہلے اینو رگڑا دیتا ہے نواز شریف نو، پھر اونو رگڑا دیو عمران خان نو، پھر عمران خان نو چھڈ دینا ہے، پھر اونو رگڑا دینا ہے۔ مطلب یہ پینگ پونگ کا کھیل زیادتی نہ کریں، یہ لوگ عوامی نمائندے ہیں، ان کو عزت دیں، اور انہوں نے ہی ملک کا نظام چلانا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کر دوں کہ ہم جو کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں نا، ہماری حکومتوں کو، ہمارے ارباب اختیار کو، وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور وہ جو نہیں کرنے ہوتے نا ان کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہماری نگران حکومت ہے، اس کو الیکشن کے لیے لایا گیا ہے، اب الیکشن کرانے پر تو کوئی بات روز نہیں ہوتی، باقی ساری باتیں روز ہوتی ہیں۔ تو اس پر آ کر میں ایک چھوٹی سی آپ کو اور مزید خبر بتا دوں، ویسے تو سبھی خبریں پریشان کن ہیں، کہ سندھ میں 2,66,000 سے زائد گندم کی بوریاں محکمہ خوراک سے چوری ہو گئی ہیں، اور حضور والا بس تسی ادھر لگے رہے ہو تے وہ ادھر لگے رہن، جڑے چور ڈاکو نے وہ اپنا کام کرتے رہن، بس انہوں نے نہ پھڑنا، عوام نو پھڑی جانا، عوام پر جتنا شکنجہ کستے ہیں ظلم کا وہ کسی جائے، اور پھر کبھی اگر انکوائری ہو گئی تو کہیں گے یہ تو 2,66,000 بوریاں، یہ تو چوہے کھا گئے تھے یہ ساری گندم۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میرے حاکم ان کو جس کام کے لیے ہم لاتے ہیں وہی کام کریں۔